मिला, तबे ताबईन से नूर अइम्मे मुज्तहिदीन को मिला, अइम्मे मुज्तहिदीन से नूर हमें मिला और हमसे नूर तुम तक पहुंच रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह का कोई भी शख्स गुस्ताख हो, अंबिया औलिया का गुस्ताख हो, वो तुम्हारा कितना ही बड़ा करीबी क्यों नहीं हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो। इसलिए कि उठाओ हदीसे पाक, कल जाकर गूगल बाबा में सर्च करके देख लीजिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? वो कलमा मान ले फिर भी, वो रोज़ा को मान ले फिर भी, वो हज को मान ले फिर भी, वो ज़कात मान ले फिर भी, वो सदकातो खैरात मान ले फिर भी, सब मान ले, मगर या रसूल अल्लाह कब तक साहब ईमान नहीं हो सकता? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन्ना से अजमाइन, दोस्तों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनों से ज्यादा, बेगानों से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना हो। तभी तो मेरे इमाम ने कहा करूं तेरे नाम पे जा फीदा, एक जान नहीं दो जहां फीदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत वसीयत फरमाते हैं कोई कितना हूं तेरा करीबी हो, मगर रसूलुल्लाह का गुस्ताख है तो वो तुम्हारा, हाथ उठाकर बोले वो तुम्हारा नहीं है, उससे कोई रिश्ता न रखना। मैं तुम तक ये बात पहुंचा रहा हूं, तुम इससे मानो अमल करो, जो गायब हैं उन्हें भी बता दो। न जाने मेरे बाद फिर कोई पैदा जरूर होगा, लेकिन न जाने तुम उससे क्या सीखोगे, वो तुझे क्या सिखाएगा। इसलिए साहब आला हजरत की ये बात हम तक पहुंची और मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी। जाहिर सी बात है आपकी भी जिम्मेदारी है अपनी औलादों तक ये बात, मुसलमान है तो ज़रूर पहुंचाएं कि जो रसूलुल्लाह का नहीं है वो ज़िंदगी में कभी हमारा नहीं हो सकता, वो भले नमाजी हो जाए। इसलिए कि नमाज रसूलुल्लाह के सदक़े में है, रोज़ा रसूलुल्लाह के वसीले से है, हज व ज़कात रसूलुल्लाह के वसीले से है। अब ज़रा सुनिएगा, कब्र में आका तशरीफ़ लाते हैं। अब साहब अकीदा दो है, जो गैर हैं उनका अकीदा है। अकीदा यह है कि माज़अल्लाह हुजूर बशर है, हमारी तरह है, मगर हमारा अकीदा है हुजूर बशर भी है, हुजूर नूर भी है, हुजूर नूरी बशर है। बशर इसलिए है ताकि वो हमें दीन सिखाते हैं, और नूर इसलिए है हमारी अंधेरी कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। साहब अगर नबी नूर न होते तो कब्र में कौन आता? अगर आका को सिर्फ बशर मान लिया जाए इनके अकीदे के मुताबिक माज़अल्लाह, तो खराबी ये आएगी बशर एक बार में एक ही जगह जाएगा, बशर एक बार में दो जगह नहीं जा सकता। मगर साहब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लाखों कब्रों में एक बार में मुनकर नकीर उतरते हैं और लाखों कब्रों में सवाल करते हैं मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहते थे? और तुम अगर सिर्फ हुजूर बशर होते तो फरिश्ते कहते रुको, अभी आका का चेहरा पश्चिम है, अभी पूरब करेंगे तो सवाल होगा। या फरिश्ते कहते आका भी दूसरे की कब्र में है, तुम्हारी कब्र में आएंगे तो सवाल होगा। मगर फरिश्ते ये नहीं कहते। हदीस की किताबें इस बात पे शाहिद है कि एक ही बार सवाल होता है और सारी कब्रों में आका एक ही बार में तशरीफ लाते हैं। ये नबी का आना बता रहा है। नबी बशर इसलिए है ताकि हमें चलने का, जिंदगी गुजारने का सलीका बता दे, और नबी नूर है तभी तो हमारी कब्र को आकर के चमका रहे हैं। साहब ये कब्र में नबी जब आएंगे तो क्या होगा? आला हजरत लिखते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नबी का नूर चमकेगा तो आशिक कहते हैं कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा? वो जो आएंगे तो सवेरा ही सवेरा होगा।
सरकार आसी गाजी पूरी कहते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। हुजूर नेमतुल उलमा छफरा भी कहते हैं, ईद सी सौ ईद हो कुर्बान मेरी कब्र पर, के वहीं देखेंगी आंखें रूए अनवर आपका। अब आप इसका तस्वूर भी कर सकते हैं, आका का नूर चमकेगा। ये नबी का नूर कितनी देर के लिए चमकेगा, कल होकर आप पूछ सकते हैं। तो नबी का नूर सूरज के नूर की तरह नहीं है, चांद के नूर की तरह नहीं है कि सूरज सुबह को चमके शाम को डूब जाए, चांद शाम को चमके सुबह को डूब जाए। नबी का नूर एक दो घंटे के लिए नहीं, बल्कि आला हजरत इसका जवाब देते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नबी का नूर एक दिन के लिए नहीं, जब तक मैदाने महशर कायम ना हो, नबी के नूर से तेरी कब्र में उजाला ही उजाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, उजाला ही उजाला होगा। इसलिए साहब बुजुर्गों ने कहा, खुद भी आशिक मुस्तफ़ा बनो, अपनी औलादों को भी आशिक मुस्तफ़ा बनाओ। आज जो माँ बाप दुनिया से चले गए, रईस खां साहब और उनकी अहलिया जुबैदा खातून दुनिया से चली गईं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आशिक मुस्तफ़ा बनाया है। तभी तो आज उनकी औलादें, असल कमाई यही है, असल कमाई कि ज़िंदगी में भी औलादें माँ बाप को याद रखें और मरने के बाद भी औलादें माँ बाप को याद रखें। अच्छा एक बात बताइए, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस, आपको भी अफसोस होना चाहिए। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो कहते हैं अरे मरने के बाद अभी सब फातिहा दुरूद सलाम और ये सब इसाले सवाब से क्या होता है, क्या देखने जा रहे हैं। जानते हैं अल्लाह ताला उनसे तौफीक छीन लेता। आप अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तालीम अपनी औलादों को नहीं देंगे और उनसे बुग़्ज़ रखेंगे ना, तो चूँकि कुरान ने कहा भी कि दुआ मग़फ़िरत बख्शिश सब ईमान वालों के लिए है। किसके लिए है? ईमान वालों के लिए है। नमाज इबादत रियाजत सब ईमान वालों के लिए है और बेईमानों के लिए मना है। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मत करो, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मत करो, तो अल्लाह तौफीक छीन लेता है। वो दुनिया में जिंदा रहते हैं तो अपने माँ बाप के लिए नहीं करते और मर जाते हैं तो उनकी औलादें उनके लिए नहीं करती, उनके लिए नहीं करती। मगर जानते हैं कुछ लोग वो हैं साहब जो पूरी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजार गए, अपनी औलादों से दूर, अपने ख़ानदान से दूर, अपने मुल्क से दूर, अपना कबीला छोड़ दिया, अपना इलाका छोड़ दिया, इस्लाम की मोहब्बत में अपना इलाका मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आज ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे देखो, एक लम्हा भी न दुरूद बंद है, न सलाम बंद है, न फातिहा बंद है, न दुआ बंद है। क्या बात, वलियों की कब्र पे जाकर के देख लीजिए साहब क्या इंतज़ाम है, अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया है। आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। अब उस कब्र की अंधेरी कोठरी में माशाअल्लाह इधर भी जो उलमाए कराम खाना नहीं खाए हैं, है ना, इनको ले जाकर के खाना खिला दीजिए। माशाअल्लाह काफ़ी देर से भीड़ भाड़ थी और आप लोगों ने खाना पीना खा लिया। आप लोगों में भी जो लोग नहीं खाए हैं, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, आप भी जाकर खा लीजिए। मेरे एक दोस्त थे मरहूम इरफान हसनी साहब, तो हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में, वो शायर थे, दुनिया में नहीं रहे। उनका एक शेर मुझे आज भी याद आता है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है। नमाज अगर का वक्त हो और भूख लगी हो तो शरीयत कहती है पहले खा लीजिए तब नमाज पढ़िए। समझ रहे हैं ना? क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हो तो आप पहले उसे हाजत बशरिया से फारिग होइए, फिर जाकर, ताकि आपकी तबीयत लगे, खूब मूड फ्रेश रहे। अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब को और अरशद इकबाल साहब को खूब बेहतरीन चाय लाकर पिलाइए, ताकि मेरी तकरीर के बाद, है ना, फिर है ना, इन लोगों की नात खानी हो खूब अच्छी। हज़रत यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत शानदार सुनते हैं। ये लोग थोड़ा सा अफरा तफरी में बहुत सारे मेहमानों को खिलाने पिलाने में लग गए थे, इसलिए आपको देख रहे हैं ये पूरी टोली बैठी हुई है। अब ज़रा सा सुनिए, कब्र में किससे पहली मुलाकात होगी? मुस्तफ़ा जाने रहमत से। किससे मुलाकात होगी?
मुस्तफ़ा जाने रहमत से। अच्छा बताइए, हजरत बिलाल को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर एक बार बताइए कितने लोग। माशाल्लाह सारे लोग जानते हैं हजरत बिलाल। जानते हैं हजरत बिलाल अल्लाह के नबी मेराज की शब में जन्नत में टहल रहे हैं। जन्नत में तो दो रवायतें हैं। एक तो हजरत बिलाल के चलने की आवाज़, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सिवीती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा कि हजरत बिलाल के आज़ान की आवाज़ जन्नत में सुनाई पड़ रही थी। अल्लाह। जन्नत में हजरत बिलाल की। जब आका तशरीफ लाए ना, कहा बिलाल तुझे मुबारक हो, तू आज़ान ज़मीन पे देता है और सुनाई जन्नत में पड़ती क्या बात है ना, वाह, वाह, सुनाई जन्नत में पड़ती है। अब सुनिए, एक और सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हारिसा बिन नुमान। क्या नाम है? हारिसा बिन नुमान। सुनिए, अपनी औलादों को आज़ान देना सिखलाइए, है ना। मैं एक बात बोलूँ, गोसाई वसाइएगा लोग नहीं ना। अच्छा ये बताइए, इमाम हुसैन सिर्फ मुहर्रम वाले हैं? आज ये जितने डुप्लीकेट हुसैनी हैं, इन्होंने इमाम हुसैन को सिर्फ मुहर्रम वाला बना दिया, है ना, मुहर्रम वाला बना दिया। मगर चूंकि बहुत सारे लोग तो मुहर्रम में मुझको डर से नहीं बुलाते, और लेकिन जो बेचारे जान गए हैं, जो अहले हक लोग हैं, वो लोग जरूर बुलाते हैं, है ना। तो अल्लाह ने इमाम हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, सुनिए, ऐसा इंतजाम, मुहर्रम आए ना आए, इमाम हुसैन न आपकी ढोल के मोहताज हैं, न ताजिया के मोहताज हैं, न डंडा के मोहताज हैं, न लाठी के मोहताज हैं, न आपकी तलवार के मोहताज हैं, और ना ही जो आप लोग लेड़ काट करके हला करके ढोल बजाते हैं उसके मोहताज हैं, है ना। ऐसा अल्लाह ने इंतजाम किया कि इमाम हुसैन अभी दुनिया में आए नहीं हैं, और नमाज में सहाबा इमाम हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनके रुतबे को। और जब आ गए तो भी दुरूद पढ़ रहे हैं, और आज अपनी कब्र में है। तो इमाम हुसैन दो जगह है, सुन लीजिए। सर जन्नतुल बकी में है, सर जन्नतुल माँ की आगोश में है, नबी के करीब है, भैया हसन के कुर्ब में है, और धर करबला में है, धर करबला में है। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत का इंतजाम खुदा ने ऐसा किया कि फज्र पढ़ोगे, जोहर पढ़ोगे, असर पढ़ोगे, मगरिब पढ़ोगे, इशा पढ़ोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, चाहे हरम में पढ़ो, चाहे मस्जिद नबवी में पढ़ो, चाहे बैतुल मक़दिस में पढ़ो, चाहे दिल्ली के जामे मस्जिद में पढ़ो, चाहे निज़ामपुर की मस्जिद में पढ़ो, जहाँ पढ़ोगे, जो कोई पढ़ेगा, जब जब नमाज होगी, एक तरफ सजदा होगा और दूसरी तरफ हुसैन पे भी दुरूद और सलाम होगा, हुसैन के नाना पे भी दुरूद और सलाम होगा। और जो इसे गलत साबित कर दे, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। बगल में ही रहता हूं, उसको ले आइएगा जो गलत साबित कर दे। जाकिर नाइक और मौलवी जर्जीस के 1 लाख चेले जाहिल पैदा हो जाए, मगर सुल्तान रजा की बात को गलत साबित करके दिखा दे। अब एक कंपलसरी है, जब नमाज पढ़ोगे तब दुरूद में पढ़बे करोगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। समझ रहे हैं बात? तो इमाम हुसैन मुहर्रम के मोहताज नहीं। मैं तो कहता हूं हुसैनी हो और नमाजी नहीं हो, ताज्जुब है, और नमाजी हो हुसैनी नहीं हो, ये भी ताज्जुब है। अल्लाह, कोई नमाजी होकर हुसैन की मोहब्बत से इनकार करे, इसका मतलब वो सजदा करता है मगर नमाज को समझता नहीं है, और कोई हुसैनी होकर नमाज नहीं पढ़ता, इसका मतलब उसने हुसैन को समझा नहीं है। इसलिए कल से न कहना हुसैन मुहर्रम वाले हैं। फजर में हुसैन की याद है, जोहर में हुसैन की याद है, असर में हुसैन की याद है, मगरिब में हुसैन की याद है।
आगे बढ़कर कहने दो, काबे में हुसैन की याद है, मस्जिद नबवी में हुसैन की याद है, मस्जिद अक्सा में हुसैन की याद है, अबे जन्नत में भी हुसैन की याद है, सजदे के अंदर भी हुसैन है, सजदे के बाहर भी हुसैन। वाह वाह वाह, है सुभान। ना। इसलिए अगर कोई मार्केट में कहता है मुहर्रम में हम हुसैनी हैं, तो डुप्लीकेट लोग हैं जो मुहर्रम में हुसैनी बनते हैं और मुहर्रम बाद इमाम हुसैन को भूल जाते हैं। अच्छा, बहुत प्यार है इमाम हुसैन से, तो आप लोग भी सुन्नी हैं तो कुछ जान लीजिए। अभी जो इमाम हुसैन की जो नस्ल चली हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, किनसे चली? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। मैं उधर जाना नहीं चाहता, करबला में आज ये जितने वफादार बेटे मिलकर आज दौलत कुर्बान कर रहे हैं ना, आज बड़ा इन्हें फ़ख्र होगा कि चलिए हमने जितनी कमाई की कम से कम आज माँ बाप की मोहब्बत में कुर्बान कर रहे हैं। इसका कोई मलाल और गम इन औलादों को नहीं होगा। तो मैदान करबला में हज़रत अली अकबर जैसा जवान बेटा भी खड़ा है और कहता है, बाबा बस इजाज़त दीजिए ताकि आपकी मोहब्बत में मैं कुर्बान हो। कितना नाजुक मरहला। हमने फातिहा को जिंदा रखिए, मगर किरदार अली अकबर को भी जिंदा रखिए। इमाम हुसैन ने कहा, बेटे अली अकबर, तन्हा तेरा बाबा यजीदियों के मुकाबले के लिए काफ़ी है। हज़रत अली अकबर ने कहा, बाबा अगर ऐसा हो गया तो आपकी शहादत के बाद ज़माना अली अकबर को बुज़दिल कहेगा। लोग कहेंगे, अली अकबर तेरी निगाहों के सामने तेरे बाप के बाजू कट गए, तेरे बाप का जिस्म ज़ख्मी हो गया, तू खड़े होकर देखते रहा। ए बाबा, ये ज़िंदगी तो इसीलिए मिली है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में भी कुर्बान हो और अपने बाप की नामूस और अपने बाप की मोहब्बत में भी कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, वाह। हज़रत अली अकबर मैदान करबला में जब तलवार लेकर पहुँचे तो एक बाप मैदान करबला में अपने बेटे को जब तलवार लहराते देखा, तो जब कुव्वते हैदरी को देखा तो इमाम हुसैन के लबों पे साहब शाबाशी के अल्फाज आ गए। वाह बेटे, आज तूने बाप की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेटे ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा डाले। मैं तो ये नहीं कहना चाहता, मेरी कौम के नौजवानों, तुम जाकर अभी जिस्म के टुकड़े करा लो, टुकड़े कराने की जरूरत नहीं। सुल्तान रज़ा बस इतना कहेगा, अरे हुसैन के बेटे ने करबला में बाप की मोहब्बत में जान कुर्बान की है। तुमसे तो बस इतनी गुजारिश है, कमाना तो अपनी दौलत का दरवाजा माँ बाप के लिए बंद मत करना, बल्कि अपनी दौलत को माँ बाप पे कुर्बान करना, अपनी कमाई को माँ बाप पे निछावर करना, अपने वालिदैन की खिदमत करना, अपनी बीवी और बच्चों से कहना, करबला में हजरत अली अकबर ने तो माँ बाप की मोहब्बत में जान कुर्बान की थी। हम कम से कम उनके गुलाम अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपनी दौलत कुर्बान कर रहे हैं। वाह वाह, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। कहा ना डॉक्टर इकबाल ने, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आप भी नारे तकबीर के साथ इस्लाम को कत्ल मत कीजिए, बल्कि जहां नारा लगे वहां इमाम हुसैन का किरदार भी जिंदा हो, इमाम हुसैन का करेक्टर भी जिंदा हो। याद रखिए, समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ सहाबा से प्यार करते हैं और अहले बैत का नाम सुनकर जल जाते हैं, जैसे जाकिर नाइक वगैरह, है ना। तो ये सारे खारजी हैं, ये सब खारजी हैं। और एक वो जो अहले बैत का नाम लेते हैं और सहाबा का नाम सुनकर जल जाते हैं, उन्हें राफजी कहा जाता है। और जो दोनों से प्यार करें, इसलिए कि नबी ने दोनों से प्यार किया है। नबी के इल्म की दो नहरें हैं, एक सहाबा और एक अहले बैत। याद रखें, जो दोनों से प्यार का दर्श दे उसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। आला हजरत ने लिखा अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो आज लोग इमाम हुसैन की महफिल में बैठकर हजरत उमर को गालियां देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप कहेंगे क्यों? तो मैदान करबला में शहरबानों का नाम सब जानते हैं ना, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा है।
और ये ईरान के मशहूर बादशाह नौशेरवा की पोती हैं। जब हज़रत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो उस ज़माने में ईरान फतह हुआ और ये उन्हीं की दौरे हुकूमत में बतौर तोहफ़ा मदीनतुल मनव्वरा में आईं। जब माले गनीमत तकसीम होने लगा तो सहाबा ने पूछा उमर इब्ने खत्ताब से, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, ये नौशेरवा बादशाह की पोती शहरबानो किसके हिस्से में जाएंगी? तो उमर इब्ने खत्ताब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा ये बादशाह वक्त की पोती हैं और ये ईरान की शहजादी हैं, इसलिए मैं इन्हें इस्लाम के शहजादे के निकाह में दूंगा। लोगों ने पूछा हुजूर इस्लाम का शहजादा कौन है? कहा इस्लाम के शहजादे का नाम इमाम हुसैन है। क्या बात है। अब आप जरा सा सोचे, जिस हुसैन से हजरत उमर ने इतना प्यार किया, जिस शहरबानों को हजरत उमर ने इमाम हुसैन के निकाह में दिया, आज उनकी औलादें हजरत उमर को कैसे भूल सकती हैं? बोलिए, भूल सकती हैं? भूल सकती हैं? नहीं भूल सकती। इसलिए जो उनकी औलादें हैं उनसे प्यार करती हैं। ये आज कुछ भारत में डुप्लीकेट उनके मानने वाले हैं जो उनके नाम से जलते हैं। इसलिए साहब याद रखिए, कभी भी अपने आप की पोजीशन को एकदम ठीक रखिए। हमें ना खारजी बनना है, हमें ना राफजी बनना है, हमें ना नबी का गुस्ताख बनना है, खुद भी अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बनना है और अपनी औलादों को भी बनाना है। अब कब्र में जाएंगे तो नबी से मुलाकात होगी, तो कम से कम हमारा चेहरा तो नबी वाला होना चाहिए। हमारा चेहरा नबी वाला होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की पोजीशन क्या है? हम लोग सोचते हैं कि साहब जब गुनाह करने की ताकत खत्म हो जाएगी ना, तब जाकर हम लोग दाढ़ी रखने के बारे में सोचेंगे। जब बिल्कुल मुसलमान जानते हैं, आजकल पूछिएगा आप हज करने कब जाइए, कहा नहीं दीजिए अभी कोई उम्र हुई है ना। बेचारा यही वजह है आज इस पोजीशन में हम हैं कि हमारे यहाँ के जब हुज्जाज हज करने के लिए जाते हैं ना मक्का और मदीना में, तो उनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़राब रहती है। इसलिए कि तो उम्रा में चलने के लायक नहीं रहते, हज में चलने के लायक क्या होंगे। इसलिए साहब गुनाहों से तौबा के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार मत कीजिए। साहब कब्र में नबी के सामने आपको जाना है। अब आप ज़रा सा सोचे, बुरा मत मानिएगा। हज़रत हाफिज़ दुआए मोहम्मद साहब किबला, इनके सैकड़ों शागिर्द, अब साहब जाहिर सी बात है ये यहाँ पे बैठे हैं, इनके 10 शागिर्द आ गए। अब साहब उसमें 2-4 शागिर्द ऐसे हैं जिन्होंने जींस पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, माज़ल्ला शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। हजरत की नज़र पड़ी, कहा मुफ्ती साहब इसे छोड़िए, ये मेरा शागिर्द था मगर नालायक है, इनको बड़ी तकलीफ होगी। कहा इस शागिर्द से मैं मिलना नहीं चाहता, इसने क्या किया? सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बताओ मेरी कौम के लोगों, मरना है, हमारी उम्र का एक हिस्सा मुकर्रर है। हम अपनी किताबे जिंदगी अपने हाथों से लिख रहे हैं। अपनी किताबे जिंदगी में जो लिख रहे हैं इसे न कोई घटा सकता है, इसे न कोई बढ़ा सकता है। सुबह से लेकर रात तक हम अपनी किताबें जिंदगी खुद लिख रहे हैं। शराब पीजिएगा, शराब लिखा जाएगा, जुआ खेलिएगा, जुआ लिखा जाएगा, गालियां दीजिएगा, गालियां लिखी जाएंगी। कल बरोज़े में शराब के हाथ में नामे अमाल होगा। रब्बे कदीर फरमाएगा मेरे बंदे देख ले, इसमें कुछ घटा बढ़ा तो नहीं दिया गया। बंदा कहेगा ना ना ना, मैंने जितने गुनाह किए थे सब दर्ज है, मैंने जितनी नेकियां की थी सब दर्ज है। अब जरा सा सोचिए, अगर शागिर्द नालायक हो तो उस्ताद देख करके खुश नहीं होता, अगर मुरीद नालायक हो, बदअमल हो तो पीर देखकर खुश नहीं होता, बेटा बदकिरदार हो, बदअमल हो, बाप देखकर खुश नहीं होता। बताओ अगर उम्मती बेअमल हो और कब्र में नबी से मुलाकात हो तो बताओ नबी हमारी बदअमली को देखकर खुश होंगे? अल्लाह बोलिए जरा जोर से, खुश होंगे? नहीं होंगे। तो कम से कम मरने से पहले वक्त को गनीमत समझकर गुनाह से तौबा कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह
तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, ऐसी तौबा जो दूसरों के लिए नसीहत बन जाए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, मेरी कौम के शहजादों, अपनी मर्जी की जिंदगी मत गुजारिए। यजीद तो यही चाहता था, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे और जमाना मुझे अमीरुल मोमिनीन कहे, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं। ये जिंदगी जो मिली है ना, इसका सौदा हो चुका है। कुरान में इस सौदे का तस्करा इन अल्फाज में मौजूद है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों के जान और माल को खरीद लिया है, जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब जब हमारा सौदा हो चुका तो हमारी जिंदगी हमारी नहीं रही। इसलिए कान में बाली मत पहनिए, गले में लाकिट मत पहनिए, साहब बाल को की चोटी को मत बढ़ाइए। याद रखिएगा, हाथ में ईसाई सिखों की तरह कड़ा मत पहनिए, फ्रेंच कट यहूदियों की तरह दाढ़ी मत रखिए। शराब से तौबा कीजिए, जना से तौबा कीजिए, जुआ से तौबा कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, साहब सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, रमज़ान के महीने की कद्र कीजिए। खुदा दौलत दे तो हज कीजिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप के साथ मक्का और मदीना तशरीफ ले जाइए। दाढ़ी छिलाते हैं तो दाढ़ी छिलाने से तौबा कीजिए, चेहरे को नबी के नूर से सजाइए, ताकि कब्र में जब आपकी एंट्री हो, कब्र में जब आप तशरीफ ले जाएं और मुनकर नकीर जब आपको उठाएं तो आपका चेहरा देखकर कह दें अदब के साथ पेश आओ, ये गुस्ताखे मुस्तफ़ा नहीं, आज आशिके मुस्तफ़ा कब्र में आया। आशिके मुस्तफ़ा कब्र में आया है, ताकि नबी आपके चेहरे को देखें तो मुस्कुराएं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में एक बस्ती पे अल्लाह ने अजाब का नुज़ूल फरमाया, सबके सब हलाक हो गए मगर एक शख्स बच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी और उन्होंने पूछा, मालिक व मौला क्या बात है ये शख्स बच गया? तो अल्लाह फरमाता है, मूसा सब ये भी हलाक हो जाता मगर इसने अपनी सूरत को तुम्हारी सूरत की तरह बना लिया। ये लिबास तुम्हारी तरह पहनता है, ये चलता तुम्हारी तरह है, तो जो लिबास तेरी तरह पहने, जो चेहरा तेरी तरह बना ले, उसे रब को गवारा नहीं कि उसे अजाब में मुब्तला करे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर कोई इंसान मूसा की तरह चेहरा बना ले, खुदा उसे अजाब नहीं देता। अगर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह चेहरा बना ले तो खुदा इंशाअल्लाह हमें भी अजाब नहीं देगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। क्या बात है, जिंदाबाद देगी वो आग लगाई है। इसलिए माँ बाप ऐसा ना हो, माँ बाप दुनिया में जिंदा हो। क्या कहा अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह माँ बाप के बारे में इरशाद फरमाया जाए। आका करीम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबा गुजार हुए, या रसूलल्लाह माँ बाप जन्नत भी और जहन्नम भी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, अगर माँ बाप की खिदमत करके उन्हें राज़ी कर लो तो ये तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर उन्हें नाराज़ कर दो तो तुम्हारे लिए जहन्नम। एक पैगाम, एक दो पैगाम सुन लीजिए, है ना। आज मार्केट में ट्रेक चला हुआ है, मार्केट मोहल्ला घर में बीवी की बात को माँ की बात पे तरजीह देना, समझ रहे हैं मेरी बात, और दोस्तों की बात को बाप की बात पे तरजीह देना। ये मार्केट में एकदम ट्रेक चला हुआ है, हर घर में ये गुना आम, क्या आलिम, क्या मौलाना, क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या प्रोफेसर। माँ को हिम्मत नहीं है कि बहू जो फैसला ले ले सास उस फैसले को रद्द कर दे। लेकिन इसकी सज़ा सुनिए, सज़ा, फैसला आपको करना है, सज़ा इसकी क्या है आप सुनिए। हज़रत अलकमा है, निज़ा का वक्त करीब है, जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। तशरीफ़ लाए, आका ने पूछा, अलकमा का माँ से रिश्ता कैसा है? माँ को बुलाया जाए। माँ आई, आका ने पूछा, ए मेरी माँ, अलकमा की माँ, इतना बता दे, इतना बता कि क्या बात है? अलकमा की ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा है,
तलकीन हो रही है मगर जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। आपका अलकमा के बारे में क्या ख्याल है? अलकमा की माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ ने रो दिया, कहा या रसूलल्लाह, अलकमा बड़ा नेक है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सदका करता है, खैरात करता है, मगर आका जी वो मेरी बात पे अपनी बीवी की बात को तरजीह देता। आका जी मैं उससे नाराज हूं। आका ने फरमाया राजी हो जा वरना तेरा बेटा हलाक हो जाए। हजरत अलकमा की माँ रो पड़ी, आका जी मैं उससे कैसे राजी हो जाऊं? आका करीम ने फरमाया अगर राजी नहीं होंगी तो ऐ सहाबा जाओ लकड़ियां जमा करो और आग लगा दो। हजरत अलकमा की माँ ने इतना सुना तो मचल गई, अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह लकड़ियाँ जलाकर क्या होगा? कहा उसमें अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ ने कहा या रसूलल्लाह क्या मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा डाल दिया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलकमा की माँ ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। इतना वक्त नहीं कि मैं जहन्नम की आग का मुकम्मल तज़किरा करूँ, कुछ नहीं है। जब इतना सुनना था हजरत अलकमा की माँ मचल गई, अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मैंने माफ किया आप भी माफ कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा से जाओ और जाकर कलमे की तलकीन करो। हजरत सहाबा गए तो देखा हजरत अलकमा की जबान पर जारी है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी उनके जनाजे में तशरीफ ले गए। जनाजे से फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी ने खिताब फरमाया ऐ इस्लाम के मानने वालों मेरे सहाबियों सुनो, माँ बाप जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। अगर ये राजी हैं तो तुम्हारे लिए जन्नत है और नाराज है तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए याद रखिएगा खूब, जब बाप की बात आए तो दोस्तों की बात को तरजीह मत दीजिए। एक दो बातें नसीहतन सुने। माँ बाप दुनिया से चले गए, अब हमारा वसूल क्या है? चलिए साहब, बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, बिस्तरे मर्ग पर है। डॉक्टर ने कह दिया अपोलो में 5 लाख लगेंगे, हार्ट का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब रुक जाइए। अब भाई सारे भाइयों को फोन करता है, सुनिए 5 लाख खर्च है, सब लोग 1-1 लाख भेज दीजिए। चलिए साहब, जो अमीर है भेज देगा, मगर ये 5 उंगलियां तो बराबर, अरे बोलिए बराबर है नहीं है ना? कोई अमीर है कोई गरीब है। अब साहब ये हमारा समाज भी अजीब है, जब लेना हो तो जितना ले लो और जब देना हो तो तलाशो, ओ भाई कहाँ है, ओ भाई कहाँ है, ओ भाई कहाँ, ओ भाई कहाँ है। अब साहब ये सारे 5 भाई 5 लाख दीजिए। अब बेचारा जो गरीब है वो परेशान है, तो लोग कहते हैं नहीं है तो जमीन है बेच करके दो, देते क्यों नहीं हो? कैसी बात आ गई, जब 5 भाई बराबर नहीं है तो 5 बराबर कैसे देंगे? मैं पूछना चाहता हूं बराबरी की बात करने वालों, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने जब रोटियां बनाई थी तो कहा था कि 10 रोटियां बनी है 5 बराबर खा लेना? क्या जब तुम पढ़ रहे थे 5 भाई तो तुम्हारे बाप ने कहा था जितनी तनख्वाह मिली है सबको बराबर पैसा दूंगा, तुम चाहे इंटर करो न करो? बाप ने किसी को डॉक्टर 20 लाख लगाकर बनाया, किसी को इंजीनियर 5 लाख लगाकर बनाया, कोई मजदूर बना तो 1 लाख रुपया भी नहीं लगा। साहब कोई कम पढ़ा कोई ज्यादा पढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं हाय मुसीबत, हम किस दौर में जी रहे हैं? तेरे बाप ने तो कमा कर एक बार भी नहीं कहा कि सारे भाई को मैं बराबर के पैसे खर्च करूंगा, 1 रुपया किसी में ज्यादा नहीं लगाऊंगा। नहीं, जब तू बीमार पड़ा तो 1 लाख खर्च हुआ, तेरा भाई बीमार पड़ा तो 10,000 खर्च हुआ। तेरे बाप ने तो ये नहीं कहा कि हम सब में बराबर ही लगाएंगे, तू जिंदा रहे चाहे मर जाए। नहीं, नसीहत ये है ऐ मेरी कौम के शहजादों, जैसे तुम्हारी माँ ने कभी रोटियों के बारे में नहीं कहा कि सारी रोटियां बराबर बटेंगी, तेरे बाप ने कभी नहीं कहा सबको हम पढ़ाई में बराबर ही पैसा देंगे, जिसको जितनी जरूरत थी तेरे बाप ने दिया। ऐसे ही जब तेरा बाप बिस्तरे मर्ग पर हो और उसे पेलाज की जरूरत हो और जब पैसा लगे तो ये न कहना सारे भाई बराबर देंगे, बल्कि कहना डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, मैं डॉक्टर हूं, अल्लाह ने चाहा तो सारा पैसा अकेला दूंगा, मैं इंजीनियर हूं सारा पैसा अकेला लगाऊंगा, फिक्र न करो, दूसरे भाई जितना दें लेकर के लगा लेना।
ऐसा ना हो कि बाप जिंदा हो दवा के बगैर अस्पताल में दम तोड़ दे और मरने के बाद हम रायमंड कंपनी का कफन खरीद करके। ऐसा ना हो कि बाप जिंदा हो तो अच्छे इलाज के बगैर मर जाए और मरने के बाद पूरे इलाके के लोगों को मुर्गा और बिरयानी और पुलाव खिलाएं। नहीं, इससे बेहतर है बाप जिंदा हो तो उसकी खिदमत ही करके उसके मनपसंद का खाना खिला दो। दुनिया में जिंदा हो तो उसे राजी करके जन्नत हासिल करो और दुनिया से इंतकाल कर जाए तो उसके नाम से इसाले सवाब करो ताकि खुदा उसे जन्नत अता कर दे, उसे जन्नत अता कर दे। आजकल यही हो रहा है, जहां माँ बाप इंतकाल किए, अब बेचारा कोई भाई गरीब है तो सब भाई, अब जो भाई गरीब होगा क्या उसे माँ बाप के मरने के बाद घर से निकाल दीजिएगा? बहनों को हिस्सा नहीं दीजिएगा। और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि माँ बाप के मरने के बाद आप अपना हिस्सा जो चुपके से किसी भाई को आके लिख देती हैं, ये गलत है। इसलिए कि सारे भाइयों को उस जमीन की जरूरत है। जब तक दूसरे तीसरे भाई इजाजत नहीं दें, आप किसी के मुर्ग मुसल्लम में आके मत लिख दीजिए। ये तो उसका हक है कि आपसे की खिदमत करे, आपसे मोहब्बत करे। ठीक है, आपका भाई आपके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दोस्त दोस्ती का ख्याल न रखे तो आप गैर के पास भीख मांगने चले जाइए। आप तो कम से कम उसका ख्याल रखिए। इसलिए किसी के मुर्ग से मुसल्लम के चक्कर में पड़ के किसी को ज़मीन चुपके से न लिख देना ताकि दूसरे भाइयों को तकलीफ पहुँचे ना। याद रखिएगा, हम हज़रत अली के मानने वाले हैं, उस्मान गनी के गनी से प्यार करने वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी ने तो हज़रत अली का ज़ीरा खरीदा तो मार्केट में 200 कीमत थी, 400 दिया और जीरा भी सरकार की बारगाह में ले गए। आका जी पैसा भी दिया और जीरा भी तोहफे में हजरत अली को दे रहा हूं, है ना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप किसी की गुर्बती का मजाक न उड़ाएं। ऐसा ना हो कि आपका भाई गरीब हो। आजकल यही हो रहा है, माँ बाप के मरने के बाद घर का फैसला करते हैं, भाई से कहते हैं या तो पैसा दे दो या तो पैसा ले लो। अब बेचारा गरीब आदमी कर्ज के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। क्या फायदा है? आप बाप के घर की हिफाजत करते हो कि ये बाप का बनाया हुआ है, बाप के चश्मे की हिफाजत करते हो, ये बाप का चश्मा है। तो बाप से जिस सामान को निस्बत है उसकी हिफाजत करते हो, और जो जिस पेट से तुम पैदा हुए उसी पेट से तुम्हारा भाई पैदा हुआ है। जिस ब्लड से तुम पैदा हुए, जिस नुत्फे से, उसी से तेरा भाई पैदा। उसकी मोहब्बत को कैसे भूल जाते हो? उसे गोलियां कैसे चला देते हो? उसकी औलादों को गालियां कैसे देते हो? उसे समाज में जलीलो रुस्वा कैसे करते हो? नहीं, सिर्फ बाप दादा के घर की ही हिफाजत मत कीजिए, बल्कि उनकी औलादों की भी हिफाजत कीजिए, उनकी नस्लों की भी हिफाजत कीजिए। बहनों से कहिए, बहने माँ बाप अब दुनिया में नहीं रहे तो बड़े भाई की जिम्मेदारी बढ़ गई। भाइयों की बहनों से कह दे, रिश्ता तोड़ना नहीं। कल तक माँ बाप से दिल की बातें कहती थी, आज से हमसे कहना। इस्लाम वो प्यारा मजहब है। आज लोग इस्लाम पे उंगलियां उठाते हैं कि शरीयत ने बेटियों को एक ही जगह हक, एक हिस्सा हक क्यों दिया भाई के मुकाबले में? तुम क्यों नहीं देखते कि शरीयत ने बेटी को मैका में भी दिया है और ससुराल में भी दिया। एक जगह मैका में भी दिया ताकि उधर गुजर ना हो तो मैका में भाई ये न कहे कि तेरा कुछ भी नहीं है चला जा, तेरा कुछ भी नहीं है चला जा। और उधर तो अल्लाह ने उसे मालिकिन बना दिया। इसलिए साहब इन बातों का ख्याल रखें। इसाले सवाब सिर्फ यही नहीं है कि कुरान पढ़ें। इसाले सवाब बेशक कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, गरीबों को खिलाना इसाले सवाब है, मगर भाई को नाराज करके, बहन को नाराज करके, साहब रिश्तेदारों को नाराज करना नहीं, उनके साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आना, ये भी इसाले सवाब है। ऐसा ना हो कि पूरा गांव खाना खा ले और मेरा भाई भूखे सो जाए, तो इस इसाले सवाब का क्या फ़ायदा है? इसलिए तुम्हारे नामे अमाल तुम्हारे माँ बाप के सामने पेश किए जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि तू अपने भाई को नहीं खिलाता है या पूरे समाज को खिलाता है, तो तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे? बोलिए, खुश होंगे? तो उस खुशी का क्या फ़ायदा? इसलिए मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ, एक गरीब ने अमीर से कहा, बता मरने के बाद क्या करेगा? कहा कफन दे दूंगा। कहा मरने के बाद एक कफन कम देना, दुनिया में ही मुझे कपड़े की ज़रूरत है, एक कफन अभी दे दे, एक कफन अभी दे दे। इसलिए मेरे दोस्त,
ऐसा ना हो कि माँ बाप मर जाएं तो खूब खिलाएं पिलाएं और माँ बाप जिंदा हों। मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसे कोई दिल पे नहीं लेगा, नहीं, ये तो काबिल मुबारकबाद हैं ये औलादें। माँ बाप जिंदा थे तो भी ये खूब खिदमतें की, और आज वो इंतकाल कर गए तो ये बागे बहारी, उनके नाम से कुरान की तिलावत, ये अंजुमन, ये महफिलें, ये उलमा, ये हुफ़ाज, ये उलमाए कराम, हदीसों में आया ये हुफ़ाज़े कराम, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जिस बस्ती से गुजर जाएं तो उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 रोज तक अजाब उठा लिया जाता है। फिर जहाँ से उलमा गुजरे उसके बारे में क्या मकाम होगा। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान में रब ने फरमाया बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई से पेश आओ। इसलिए एहसान और बदला अलग अलग चीज़ है। कोई आपको खिलाए आप उसे खिलाएं, ये बदला है, और कोई आप पे जुल्म करे फिर भी उससे प्यार से पेश आइए, ये एहसान है। और कुरान ने माँ बाप के साथ बदले की बात नहीं बल्कि एहसान की बात की है। इसलिए सबसे ऊपर उठकर तेरा बाप तेरी माँ जमीन दें न दें, जायदाद दें न दें, तू कमाना तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाना, घर बनाना तो माँ बाप को रखना, माँ बाप दुनिया से चले जाएं नमाज पढ़ के उठना तो सबसे पहले उनकी बख्शिश और मगफिरत की दुआ करना। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर इस्लाम हज़रत अरशद इकबाल।